एडीएन खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज से पहले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शिवसेना अंगार है, बाकी सब भंगार है कि जोरदार नारों के बीच शिवसेना के बागी एमएलए के खिलाफ एहतजाज। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का हुक्म, हरसूल में इसी माह शुरू किया जाए नया कचरे का प्रोसेसिंग सेंटर। सीसीटीवी कैमरे बंद होने की वजह से ठेकेदार को दिया 2 लाख रुपए का जुर्माना। और पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के बाद मुलजिम ने अपने साथियों के साथ भी किया बड़ा झगड़ा। ज्यादा खून बहने के सबब पुलिस इंस्पेक्टर की जान अब भी है खतरे में। अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्शन कमीशन के एहलकार श्रावण हेडेकर और डिप्टी कमिश्नर अविनाश की रहनुमाई में आज शहर के वार्ड तश्कील के एतराजात पर समाअत मुकम्मल कर ली गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शहर वार्ड तश्कील का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिसे 2 जून को शाये किया गया था। मसूदे पर एतराजात के दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 जून को थी। शहरियों की जानिब से 324 एतराजात और तजावीज़ सामने आई, जिस पर बुध की सुबह 10:45 मौलाना अबुल कलाम आजाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल में समाअत शुरू की हुई। समाअत के दौरान सेक्रेटरी एजी जाधव, टाउन प्लानिंग असिस्टेंट शिवाजी लोखंडे, एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले, अपर्नाथ ठेटे, डिप्टी कमिश्नर राहुल सूर्यवंशी और दीगर अफसरान मौजूद थे। हॉल में स्क्रीनें लगाई गई थी, इस पर शहर का नक्शा बना हुआ था। समाअत की शुरुआत में पहले शहरियों के एतराजात सुने गए और छानबीन की गई। इस वक्त रियासती अफसर शहरियों के एतराज और शिकायत पर बहस कर रहे थे और इसका इंदराज कर रहे थे। साबिक मेयर नंदू किशोर घोड़ेले, कारपोरेटर प्रशांत डेसारडा, जगदीश सिद्ध, फिरोज खान, अफसर खान, विजय निकालजे, भाऊ साहेब जगताप, कैलाश गायकवाड़, आगा खान, दिलीप थोराज समेत तमाम पार्टी तंजीमों के कायदीन और कारकुनान और आम शहरी भी इस मौके पर मौजूद थे। समाअत के बाद मुजाहिरीन ने एडीएन से गुफ्तगू करते हुए अपनी बात रखी। सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी सांगितलं होतं की गोपनीयतेचा भंग, आता तो सुद्धा मुद्दा जवळपास बऱ्याच लोकांनी या ठिकाणी मांडलेला, तो आक्षेप सुद्धा घेतलेला आहे। गोपनीयता भंग झाली। हे सगळं काम करत असताना कुठेही पारदर्शकपणे, निर्भीडपणे निवडणुका व्हाव्यात या उद्देशाने निवडणूक आयोग या ठिकाणी काम करत असतो। आणि अशा प्रकारचं जर बेसिक जर आत्ताच जर चुका होत असल्या तर दुरुस्त नाही झाल्या तर भविष्यामध्ये एखादं राजकीय आयुष्यसुद्धा उद्ध्वस्त होऊ शकतं यांच्या चुकामुळे। म्हणून या ठिकाणी आमची विनंती आहे की निवडणुका लवकर व्हायला पाहिजेत। जास्त दिवस प्रशासक असणं हे लोकशाहीमध्ये चांगलं नाही आहे, परंतु त्या निवडणुका घेत असताना जे बेसिक काम असतं, नकाशा बनवणे, वार्ड रचना करणे, आरक्षण टाकणे, त्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणे, गॅजेट पब्लिकेशन इथपर्यंत निवडणुका होईपर्यंत त्या ठिकाणी संपूर्णपणे पारदर्शकता पाहिजे। माझा आक्षेप प्रभाग क्रमांक 9 आणि प्रभाग क्रमांक 22 वर होता। यामध्ये 22 मध्ये जे प्रभाग क्रमांक 9 जो लोटाकारंजा, अर्धात नवापुरा यामध्ये जो भाग टाकलेला आहे तो संस्थान गणपती हा आराध्य देवता, या शहराचे आराध्य दैवत सुपारी हनुमान, हे जैन मंदिर, गुरुद्वारा, भावनी मोहल्ल्याचा गुरुद्वारा, हे सगळे भाग त्यांनी हिंदूंचा भाग तिथं टाकला। म्हणजे हे जातीवादी प्रकरण। मेरा एक्सेप्ट यही था कि नवापुरा जो मेरा वार्ड है, जो 20 साल से नवापुरा के नाम से मशहूर है, और जो नवापुरा का नेचुरल बाउंड्री है, जो नवापुरा वार्ड को तोड़ा गया और जो सब्जी मंडी में लिया के मिलाया गया, वो सरासर गलत है। क्योंकि जो भी प्रभाग बने हैं वो एक प्रभाग नहीं बल्कि 6 वार्ड तोड़ कर एक प्रभाग बनाया गया। नेचुरल बाउंड्री मेरा जो प्रभाग बनाया गया उसमें 14 डीपी रोड तोड़े गए, एक नेचुरल बाउंड्री तोड़ी गई, 2 नाले तोड़े गए, तो ये सरासर गलत है। हमारा जो नैसर्गिक बाउंड्री है, जो नेचुरल बाउंड्री है, तो उन्होंने बेगमपुरा का आधे पट्टी से ताज होटल से उधर तोड़ दिया था, जबकि सीधा आना चाहिए था। 200 फीट की नदी है, 200 फीट की नदी के बाद में नेचुरल बाउंड्री है, सफील है, ओल्ड, और 25 से 30 साल से मैं वहाँ से चुनकर आता हूँ, जिसमें से एक भाग मेरे ऑफिस के पीछे का उन्होंने वार्ड नंबर 4 में डाल दिया, जबकि 200 फीट की नदी उंगाल कर उधर मतदार डाले नहीं जा सकते। उसके बाद में जो सीधा हमारी बाउंड्री जा रही है महमूद दरवाज़ा पांचकी के पास में हमारे 500 से 600 वोट है, उसको उन्होंने 7 में डाल दिया।
बाद में मोनूज होटल, उसके पीछे के 500-700 वोट उसको भी 7 नंबर में डाल दिया। हमारा एक्सेप्ट था कि ये वोट इधर लाना चाहिए और ये वोट लाने के बाद में नेचुरल बाउंड्री जो है उसको मिलाकर ये वोट लाएंगे तो हम मतलब हमारे मतदार दूसरे वार्ड में नहीं जाएंगे। जसा N1 MIDC परिसर आहे, हा N1 MIDC परिसर हा सिडकोला लागून असणाऱ्या प्रभागात पाहिजे, कारण की सिडकोला लागून असलेल्या प्रभागात त्यांचं दळणवळण आहे आणि त्यांचा एरिया तुम्ही 1500 एकर MIDC असलेल्या वस्तीच्या नंतर 95% वार्ड आहे, तो हाँ मेजर ऑब्जेक्शन। और मेरी सब में बड़ी तो एक मांग है कि ये हिस्ट्रिकल सिटी है, ऐतिहासिक सिटी है। ये गेट के नाम से जो आज देखा जा रहा है, अपन जो देख रहे हैं, तो औरंगाबाद के जो 52 गेट है, ये 52 गेट के नाम गायब है। गारखेड़ा परिसर का नाम गायब है, देवलाई का नाम गायब है। ये हिस्ट्रिकल सिटी है और मेरा बोलना ये है कि ये जो हमारे कैलाश नगर का शमशान मारुति मंदिर है, ये 350 साल पुराना मंदिर है। तो मेरा बोलना ये है कि भाई इस प्रभाग को जो है, ये शमशान मारुति का जो मंदिर है, इसको भी इस प्रभाग के अंदर इसका नाम लिया जाए। आज प्रभाग क्रमांक 20 आणि प्रभाग क्रमांक 21 जो तयार करण्यात आलेला आहे, त्याची नैसर्गिक जो विकास आराखड्यातला जो DP रोड आहे MGM करून जाणारा, हा नैसर्गिकदृष्ट्या एकत्र दळणवळण असल्यामुळं प्रभाग क्रमांक 20 मधला बाजीपुराचा भाग हा प्रभाग क्रमांक 21 मध्ये जोडण्यात यावा अशी आमच्या प्रामुख्यानं मागणी होती। दुसरं आमचं महत्त्वाचं ऑब्जेक्शन असं होतं त्याच्यामध्ये की जे काही शासनानं आणि उच्च न्यायालयानं जे निर्देश दिले होते 17 मुद्दे टाकून, त्या 17 मुद्द्याचं त्यांनी उल्लंघन केलं आणि उल्लंघन करून नदी, नाले, रेल्वे ट्रॅक हे सगळे ओलांडून त्यांनी ज्या काही प्रभाग रचना केल्या त्याच्यावर आमचा प्रामुख्यानं ऑब्जेक्शन होता। हम वार्ड प्रभाग क्रमांक 7 से हमारे ऑब्जेक्शन थे 113 जुमला, हमने 113 ऑब्जेक्शन डाले थे, जो कि ऐतिहासिक खाम रिवर क्रॉस करके वार्ड रचना की गई थी उसके ऊपर, और पुराने नाम दिए जाए प्रभाग को उस पर था। और बिस्मिल्ला कॉलोनी में जो वार्ड को प्रभाग को काटा गया था वो छोटी गलियों से और उससे काटा गया, तो हमने उसको बोले कि भाई DP रोड से काटो उसको, तो वो एक हमारा ऑब्जेक्शन था, वो कंसीडर किया गया। और उसके बाद में जो है तो हमने जो उसका हमारा मेन इतने जो लोगों ने डाले आज ऑब्जेक्शंस 113, उसका मेन रीज़न ये था रिजर्वेशंस, जो खाम रिवर क्रॉस करके उधर का पट्टा इधर मिलाया गया था, उससे हमारा प्रभाग जो है तो रिजर्वेशन में आ जाता था। इसके लिए इतने ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाले। तो इसमें मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि जो चतुर्सीमा इन्होंने कॉरपोरेशन ने जो डिक्लेयर की है और जो उन्होंने मैप डिक्लेयर किया, ये मैच नहीं। चतुर्सीमा के हिसाब से अलग वार्ड दिखता है और मैप के हिसाब से जो है अलग वार्ड दिखता है। बिस्मिल्ला कॉलोनी का मेन रोड उसमें बताया जा रहा है मैप के अंदर, और बिस्मिल्ला कॉलोनी गूगल मैप उनका उन्होंने जो बता रहे हैं वो कई 100 मीटर जो है आगे दिख रहा है, वो प्रभाग जो है 4 में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है कमिश्नर साहब के सामने रखी। प्रभाग क्रमांक 5 मधला जो आमचा स्लम एरिया वसत आहे त्याची नैसर्गिक चतुर्सीमा वगैरे कुठली लक्षात न घेता मुख्य DP रस्ता ओलांडून विपश्यना बुद्धिविहारचा काही परिसर, तसेच आमीन चौकाच्या बाजूचा असणारा संपूर्ण परिसर हा प्रभाग क्रमांक 6शी जोड़ण्यात आला होता, त्या संदर्भात आक्षेप घेतलेला आहे। देखिए, प्रभाग रचना होने के बाद में पार्टी के कई जो इच्छुक उम्मीदवार है या पार्टी के जो करंट के हमारे रनिंग नगर सेवक हैं, उन्होंने सबने स्टडी करने के बाद में 4 से 5 ही वार्ड हमारे ऐसे निकले जहाँ पे हमारे को ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत थी, और आज हमने वो अपना ऑब्जेक्शन कमिश्नर साहब के सामने दर्ज करवाया। शिवसेना के जिला सदर MLC अंबादास दानवे की क़यादत में बागी MLA के खिलाफ आज क्रांति चौक पर एहतजाज किया गया, जिसमें शिवसैनिकों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महाराष्ट्र में 2 दिन से तूफानी सियासत चल रही है और कई MLA शिवसेना के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वाज़ेह है कि शिवसेना पार्टी भी बहुत से शिवसैनिकों के खून पसीने और कुर्बानी से बनी हुई है। आम शिवसैनिक हमेशा शिवसेना के साथ है और शिवसेना पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे के पीछे मजबूती से खड़ा है। इसलिए बागी MLA के खिलाफ शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए। शिवसेना के तर्जुमान जिला सदर MLC अंबादास दानवे की क़यादत में क्रांति चौक पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर जिला भर के शिवसैनिकों ने बड़ी तादाद में अपनी शिरकत की। कई MLA की तरफ से शिवसेना को धोखा देने की वजह से शिवसैनिक नाराज होते देखे गए।
शिवसेना के राब्ता सरबराह त्रिंबक टुबे, साबिक मेयर नंद कुमार घोडेले, नायब जिला सदर संतोष जिजोरीकर और दीगर शामिल थे। महिला आघाड़ी की जिला ऑर्गेनाइजर प्रतिभा जगताप, सुनीता अलवर जैसे शिवसैनिक अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मोबाइल चले जाण्याची जर त्यांनी जर इच्छा केली तर मला वाटतं त्या मतदारसंघात सुद्धा आम्ही जाऊ आणि मग तिथले शिवसैनिक कसे सळोगी पळो कोणाला करते मला वाटतं हे महाराष्ट्राने याच्या आधी अनुभवलेलं आहे आणि आताही अनुभवते। एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक जमतील हे तुम्हाला अपेक्षित होतं का आणि या लोकांच्या मनातला आक्रोश काय सांगतोय? मला वाटतं मी तर रात्री उशिरा इथं आलेलो आहे। मी फक्त माझ्या ऑफिसमध्ये आणि काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना फोन केले आणि इतक्या इमिजिएट एवढे लोक आले। महिलांचा रोष बघा, युवा सेना आहे, खेड्यापाड्यातून लोक आलेले, आम्हाला फोन येत आहेत। खरं तर आम्ही लवकर केलेलं आहे, अजून थोडं उशिरा केलं तर ग्रामीण भागातले एवढे लोक इथे येतील, एवढे लोक इथे येतील। खऱ्या अर्थानं रोष, खऱ्या अर्थानं शिवसेनेवरचं प्रेम आपल्याला पाहायला ये जो आमदार चुन के आए हैं इनको सब शिवसैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीत दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आज एक शिवसैनिक उनसे ज्यादा श्रीमंत हो गए, उनसे ज्यादा धनवान हो गए। इन्होंने अपनी निष्ठा बेच के एक देश के प्रति उनका, एक शिवसैनिक के प्रति उनका एक नालायकपना सिद्ध किया है। साबिका फौजियों के लड़के लड़कियों को हॉस्टल में दाखिले के लिए दरख्वास्तें 24 जून तक सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस नंदौन कॉलोनी पर फरोख्त के लिए दस्तयाब है। जिला सैनिक कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन अंतर्गत सर्व महाराष्ट्रातील सैनिक कल्याण कार्यालय या ठिकाणी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15 जून ते 30 जून 2022 पर्यंत ठेवण्यात आलेली आहे। दुसरी प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 15 जुलै 2022 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत ठेवण्यात आलेली आहे। या प्रक्रियेमध्ये माजी सैनिकांची विधवा, माजी सैनिक, आजी सैनिक आणि जर जागा रिक्त असेल तर मग विभागाचं परमिशन घेऊन बाकी नागरी विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात येतो। ह्या सैनिकी मुलांचे वसतिगृह औरंगाबाद या ठिकाणी मुलींचे वसतिगृह आणि मुलांचे वसतिगृह आहे, याची क्षमता 50 विद्यार्थी आहे प्रत्येकी। तर यासाठी माजी सैनिकांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचं चालू वर्षाचं बोनाफाईड सर्टिफिकेट्स, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पाठीमागच्या वर्षाची मार्कशीट, माजी सैनिकांच्या ओळखपत्राची झेरॉक्स आणि मिलिटरी डिस्चार्ज पुस्तकामध्ये त्या विद्यार्थ्याची नोंद असलेली पानाची झेरॉक्स आणि सध्या कोविड असल्यामुळे कोविडचे 2 इंजेक्शन घेतलेली सर्टिफिकेट देणं आवश्यक बंधनकारक आहे। आणि विद्यार्थी संख्या जर 20 पेक्षा जास्त झाली तर 1 जुलै 2022 पासून वसतिगृह चालू करण्यात येणार आहेत।
जिंसी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे को मंगल की रात एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया, जबकि इस दौरान मुलजिम के दीगर साथी मुलजिमीन से लड़ाई भी हुई। पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे पर मंगल की रात तकरीबन 8:30 पर जिंसी पुलिस स्टेशन के इहाते में हमला किया। मुलजिम कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त मुजाहिद शेख के तौर पर की गई है, वाज़ेह है कि मंगल की शाम 8:30 पर मकामी सहाफ़ियों और शहरियों की जानिब से कोविड की मुद्दत के दौरान इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे की शानदार काम, सताइश और एतराफ़ खिदमत के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई थी। तकरीब ख़त्म होने के बाद ही हवलदार शेख वहां आया, गाली गलौज करते हुए चाकू निकाल दिया और पीआई पर हमला करना शुरू कर दिया। केंद्रे ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा, जब पहली ज़रब पीठ पर और दूसरी ज़रब सीने पर लगी। इस हमले में केंद्रे शदीद ज़ख्मी हुए। इन्हें बुध के रोज़ एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से उन्हें एपेक्स अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी फौरी तौर पर सर्जरी की गई। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि सर्जरी के बाद अगले 48 घंटों में खतरे का शदीद खदशा है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अविनाश आगाव और दीगर एहलकार अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ज़ाती सतह पर खून और दीगर मामलात पर डॉक्टर से तबादला ख्याल किया। तमाम अफसरान बुध की सुबह 3 बजे तक ही अस्पताल में मौजूद रहे। वाक़े के बाद मुलजिम मुजाहिद शेख को गिरफ्तार करके जांच के लिए घाटी अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान हवलदार शेख ने गाड़ी में मौजूदा पुलिस वालों से भी झगड़ा किया। झगड़ा इतना बड़ा किया कि ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी से हट गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को दोबारा अपने गिरफ्त में लेकर मामले को संभाल लिया। कातिल हवलदार शेख को बुध की रोज अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया गया है। दादा कॉलोनी में मुनक़िदा नशे से आगाही प्रोग्राम में आज इलाके की ख्वातीन शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता 6 माह से नशे की वजह से कई नौजवानों ने अपनी जानें गंवा चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं। नसीर पठान, सैयद इस्माइल, हुसैन चौश, रहीम खान, शेख महबूब, आसिफ अलीम ने दादा कॉलोनी में नशे से निजात के लिए एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब की सदारत जमात इस्लामी हिंद के सदर इंजीनियर वाजिद कादरी ने की, जबकि इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सदर एडवोकेट फैज़, सैयद हुसैन, कादिर मौलाना अब्दुल कादर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। अपने सदारती खिताब में वाजिद कादरी ने मंशियात के खतरात और इस्लाम में नशे की ममानियत के बारे में बताया। तकरीब में ख्वातीन के साथ साथ नौजवान और बुजुर्ग शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब को कामयाब बनाने के लिए सैयद इस्माइल, नासिर पठान, गब्बर, हुसैन चौश, अलीम आसिफ, शेख महबूब की कोशिशें की। प्रोग्राम की निजामत शेख मुख्तार ने की। कि जो कुरान मजीद की आयत जहाँ से आगाज किया गया उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर दूं। ये बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाओ। दावा करते हो ना ईमान का, आप सबसे मुखातिब है। आप ईमान का दावा करते हैं, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात हे श्रद्धावंतांनो, हे लोक जे त्यांना म्हणतात की आम्ही अल्लाहला मानतो, तुमची काही जबाबदारी आहे का नहीं? म्हणजे दूसरे लोग तसेच आणि तुम्ही तसंच वागणार का? तो ये बात सवाल है कि ईमान का जब आप दावा करें तो कुछ जिम्मेदारी, ईमान सिर्फ इस बात का नाम नहीं कि आप जाए मस्जिद में नमाज पढ़े और आकर के सो जाए अपने घर में, बल्कि उसके कुछ तकाजे सामने आते हैं और उसी के तकाजे के तहत कुरान में कह रहा है कि इन्नमल खम्र वल मैसिर, बेशक ये जुए और ये शराब और ये जुए और ये आस्ताने, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये तमाम शैतानी काम है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये तमाम चीजों का ताल्लुक वो शैतान के साथ है। शैतान इंसान को वरगलाता है और गलत रास्ते पर लेकर जाता है। जिसमें से उलमा लिखते हैं 5 चीजों की वजह से शरीयत की चीज को हलाल या हराम करार देती है। पहला, दीन की हिफाजत, हर वो चीज जो दीन के खिलाफ जाएंगी वो हराम याद रखें। दूसरा, अक्ल की हिफाजत, इसलिए अहकामात शराब के खिलाफ है, इसलिए अहकामात नशे के खिलाफ, चूंकि नशा अक्ल को मार देता है। जान की जो है हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत याद रखिए। ये 5 चीजों की वजह से चीजें अहकामात दिए जाते हैं। तो जो चीज अक्ल मारती है वो नशा है, नशा हराम है। आते हैं, ये बेचारी आ रही है, कह रहे मेरे शौहर को समझाओ, ये शराब के नशे में आता है, दिन भर मेहनत करता है, रात में जितनी कमाई है कहा के कमाई को ले जाकर शराब के दुकान पर देता है, शराब पी कर आ जाता है। बच्चे भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, हम बोलते हैं मारते हैं। ये मुसलमान क्या कर रहा है?
है, अपनी गाड़ी कमाई को कहाँ लगा रहा है, और खासतौर से जवान क्या समझ रहा है, और इसको फैशन समझ रहा है, इसको बड़ी अच्छी चीज समझ रहा है। बर्थडे के नाम पर, खुशियों के नाम पर, और गमी के नाम पर, और एंजॉय के नाम पर, और पार्टियों के नाम पर यह हराम चीज को अपने पेट के अंदर डाल रहा है। मेरे भाइयों, अगर ये शराब आदमी पीता है 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह से नाराज से हो जाते हैं, अल्लाह से नाराज से हो। जो वक्त होता है जिसमें कबूलियत दुआ होती है, कहा कि उसमें एक चीज ये भी है, जो शराब का आदी होता है उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती उसकी। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद आपका इस्तेकबाल है। हरसूल और चिकलथाना में मौजूदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे डिपो पर आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दौरा किया। दौरान मायना देखा गया कि 13 में से 2 सीसीटीवी कैमरे बंद है, जिस पर आस्तिक कुमार पांडे ने मुताल्लिका ठेकेदार को 2 लाख रुपए का जुर्माने का हुक्म दिया। पीर को आग लगने के बाद हरसूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खुश्क कचरे की प्रोसेसिंग प्लांट के शेडों और मशीनरियों को 1 माह के अंदर दोबारा तामीर किया जाएगा। म्युनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मंगल के मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो काम शुरू करें। देर असना चिकलथाना में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए 13 में से 2 सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिस पर ठेकेदार को 2 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने पीर को हरसूल में कॉर्पोरेशन के खुश्क कचरे के प्रोसेसिंग सेंटर में आग से होने वाले नुकसान का मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, सीसीटीवी कैमरों, जले हुए शेड्स वगैरह का मुआयना किया। आग लगने की वजह मालूम करने की हिदायत दी। उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिटी इंजीनियर को हिदायत दी कि वो 1 माह के अंदर इस ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर का नया शेड और मशीनरी बनाकर वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर कायम करे। उन्होंने हरसूल में 150 MT की गुंजाइश वाली प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया और वहां फायर सेफ्टी डिवाइस लगाने की हिदायत दी। प्रोजेक्ट का मुआयना करने के बाद उन्होंने चिकलथाना में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां अप्रैल में प्रोजेक्ट में आग लग गई थी और शेडों और बिल्डिंग्स, मशीनों वगैरह का नुकसान हो गया था। म्युनिसिपल कमिश्नर नीस एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने यहाँ भी 5000 रुपए का जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया। इस वक्त सिटी इंजीनियर ST पांजड़े, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सरबरा और डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जादव, सैनिटेशन इंस्पेक्टर विशाल खरात वगैरह मौजूद थे। OBC SC ST सोशल फ्रंट औरंगाबाद की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया। OBC के प्रमाण हे 54% 60% गेलेले आहे आणि OBCवर अन्याय होतो आहे, म्हणून हे OBCला सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी हे आंदोलन आहे आणि हे आंदोलन आम्ही महाराष्ट्रभर करणार आहोत। या आंदोलनाची सुरुवात आहे, इथून आज आंदोलनाचं रणशिंग वाजलेलं आहे। 4 मार्च 2021 रोजी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलेले आहे। हे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट घालून देण्यात आलेली आहे। ट्रिपल टेस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकार या महाराष्ट्रातील ओबीसीची आकडेवारी काढत आहे। ही आकडेवारी काढत असताना आडनावाचा आधार घेऊन ओबीसी संख्या निश्चित करत आहे। यामध्ये प्रचंड तफावत येत असून जवळपास 52% असलेला ओबीसी हा फक्त 18% दाखवण्याचं काम सरकार करत आहे। यामुळे ओबीसी आपल्या सर्व हक्कापासून वंचित राहत आहे। या सरकारला या निदर्शनाच्या माध्यमातून आम्ही हे सुचवू इच्छितो की त्यांनी या ओबीसीची आकडेवारी ही आडनावून न करता त्याची पडताळणी करावी, घरोघरी जाऊन जनगणना करावी। ओबीसीच्या सर्व समस्याचं मूळ हे त्याची जातनिहाय जनगणना हे असून जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसी हा मुख्य प्रवाहात येणार नाही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में आज एक खातून मुलाजिमा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी।
खातून मुलाजमा का कहना है कि वो यहाँ क्लीनर के तौर पर काम करते हुए अपनी छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर वापस आई है, लेकिन इंतजामिया अब उसे रुजू नहीं कर रहा है। भिंगारे, मी सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत होते। गेल्या 8-9 वर्षापासून मी इथं काम करते। मी जेव्हा डिलिव्हरीला जायसाठी मी सुट्टीचा अर्ज केला होता। सुट्टीचा अर्ज केल्यानंतर मी परत जॉईन झाल्यानंतर सरांनी मला सांगितलं 2 महिने थांबा, तुम्ही माझ्या बहिणीसारखा आहात। मी ठीक आहे म्हटलं सर, माझ्या बहिणीसारखं म्हणून मी 2 महिने थांबले, परत आले तरी पण मला उडवाउडीचे उत्तर देण्यात आले। बांग्लादेश के 13वें संघ राजा नीज बुद्ध मजहब के गुरु डॉक्टर श्री महाथुरे बुध की शाम औरंगाबाद पहुंचे और वो 25 जून को अकीदतमंदों से खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश के 13वें संघ राजा नीज बुद्ध मत के धर्मगुरु न्यान श्री महाथुरे बुध की शाम औरंगाबाद पहुंचे। न्यान श्री महाथुरे की उम्र 97 साल है और वो 78 साल से राहिब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काबिल एहतराम बात यह है कि वो एक तवील अरसे से बुद्ध हुकूमत की खिदमत कर रहे हैं और बुद्ध हुकूमत की तरक्की के लिए मुहिम चला रहे हैं। वो बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया भर में मशहूर हैं। वो अभी औरंगाबाद के दौरे पर हैं। 23 जून को एलोरा की गारों में, 24 जून को अजंता की गारों में और 25 जून की शाम 4 बजे औरंगाबाद की गारों में दौरा करें। 25 जून को 4 बजे के बाद भिक्खू संघ के भानुदास चौहान सभागृह के मुकाम पर पहुंचेंगे और 4:15 तक शील प्रदान और पूजा वंदना करेंगे। इसके बाद भंत डॉक्टर न्यान श्री महाथुरे अपने अकीदतमंदों को धम्मदेश न देंगे। तमाम अकीदतमंदों को भिक्खू ज्ञान रक्षक थिरु की जानिब से धर्म गुरु का इस्तेकबाल और धम्मदेश का फायदा उठाने की अपील की गई है। सर्व अनंत पुण्याचे भागीदार श्रद्धावान उपासक उपासिकांनो, आपल्या सर्वांसाठी फार मोठी एक महापुण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे। ऐतिहासिक अशा या औरंगाबाद शहरामध्ये पूज्य डॉक्टर ज्ञानश्री महाथेरो, जे की बांगलादेशाचे 13वे संघ राजा आहेत, ते भारतामध्ये धम्मयात्रेवर आलेले आहेत आणि ते औरंगाबादला आज 4:30च्या फ्लाईटनं पोहोचलेले आहेत। पूज्य डॉक्टर ज्ञानश्री महाथेरो हे जे अरहंत भंतेजी होते, साधनानंद बना भंतेजी ज्यांना म्हणून ओळखल्या जात होतं, त्यांचे सीमा गुरु आहेत आणि त्यांचं वय वर्ष 98 आहे। 1925 साली त्यांचा बांगलादेशामध्ये जन्म झालेला आहे व 1944 मध्ये त्यांनी उपसंपदा स्वीकारलेले बौद्ध धर्माचे भिक्षू, कायमस्वरूपीचे भिक्षू झालेले आहेत। 78 वर्षापासून ते बुद्ध शासनामध्ये सेवा करत आहेत। संपूर्ण आशिया खंडामध्ये सुप्रसिद्ध आहेत असे ते महान भंतेजी औरंगाबादमध्ये आलेले आहेत। तर उद्या ते वेरूळ लेणीचं दर्शन घेणार आहेत। त्यानंतर 24 तारखेला ते अजंठा लेणीचं दर्शन घेणार आहेत आणि 25 जून 2022 रोजी शनिवारी सर्व औरंगाबाद व महाराष्ट्रातील उपासक उपासिकांना त्यांचं धम्मोपदेश ऐकण्याची एक महापुण्य संधी आपण उपलब्ध करून दिलेली आहे। औरंगाबादमध्ये त्यांचं प्रवचन 25 तारखेला ठीक 4 वाजता भानुदास चव्हाण सभागृह, SSC बोर्ड व गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या बाजूला रेल्वे स्टेशन रोड, चेलीपुरा, औरंगाबाद या ठिकाणी त्यांचं प्रवचन सायंकाळी 4 वाजता आयोजित केलेलं आहे। ते 6 वाजेपर्यंत चालेल। तरी सर्व उपासक उपासिकांनी अशा या महान पूज्य भंतेजीचं दर्शन घेऊन त्यांचं धम्मोपदेश ऐकून आपलं जीवन सफल बनवावं, पारमेवान बनवावं। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। शिवसेना अंगार है, बाकी सब भंगार है के जोरदार नारों के बीच शिवसेना के बागी MLA के खिलाफ एहतजाज। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का हुक्म, हरसूल में इसी माह शुरू किया जाए नया कचरे का प्रोसेसिंग सेंटर। CCTV कैमरे बंद होने की वजह से ठेकेदार को दिया 2 लाख रुपए का जुर्माना और पुलिस इंस्पेक्टर पर हमले के बाद मुलजिम ने अपने साथियों के साथ भी किया बड़ा झगड़ा। ज्यादा खून बहने के सबब पुलिस इंस्पेक्टर की जान अब भी है खतरे में। तो ये थी आज की हम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज।